क्यों पाकिस्तान मैच हारा है आज? जी मतलब क्योंकि हमें शर्म नहीं आती है। अगर हमें शर्म आती होती तो हम मैच जीत जाते। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। पुअर कैप्टनसी। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, क्लब की आप कप्तानी कर रहे हो यार। 5 मैच करवा लें, 5 मैच आप हारेंगे। क्योंकि हमने नारे लगाए थे कि हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया को 14 को भी हराएंगे, हम इंडिया के 21 को भी हराएंगे, हम हर मैच इंडिया को हराएंगे, हमने ये कर देने, हमने वो कर देना, हमने 250 कर देने, हमने 350 कर देने। सब ने एक एक करके मार खाई है। मतलब कोई एक बॉलर अगर आप कहें ना कि हाँ जी इसने को अच्छा परफॉर्म कर दिया, सब ने मार खाई। में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला यार कंपटीशन तो है ही नहीं है। कंपटीशन ये होता है कि एक टीम ने 8 जीते हो, एक टीम ने 7 जीते हो। यहाँ पे 7-0 है, 8-0 है। वो और 10th ओवर में ही ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे हाथों से छीन लिया गया था। इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हो। वो एक तरीका नजर आता है। ये जो परफॉर्मेंस थी ये हमारे लिए नई नहीं थी। सपोर्ट करें, कितनी सपोर्ट करें, मर जाए सपोर्ट कर करके। रियलिटी है छुपाई लोगों से हमने कहा ये टीम करेगी। पहले 2 मैच नहीं बर्दाश्त कर सके आप, ये सच्चाई है इस टीम की। हमें बोला गया लास्ट वर्ल्ड कप में जब क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, इतनी तनकीद हुई कि 7-7 वर्ल्ड कप इनको मिल गए हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमें ये बोला गया कि जी आगे 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, कैसे टीम बनाएंगे। अब क्या करेंगे आप? अब भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं है औजार, हमें कह दें हम औजार देते हैं आपको। आउट हुए, लेकिन ये आप इस बात से एग्री करेंगे नहीं अगर हम ये कहें कि प्राइमरीली जो फेलियर है आज वो बॉलिंग का इसलिए है कि बैटिंग में फिर भी आपने 171 तो किया, हालांकि आपने 43 डॉट बॉल्स खेले फिर भी, लेकिन तीसरे चौथे ओवर में आपको लगा मैच गया, यानी बॉलिंग का इसलिए प्राइमरीली फेलियर कहना ठीक होगा आज के मैच में? 171 के हवाले से कुछ ज़्यादा विनिंग टोटल नहीं था इंडिया के लिए, उसको चेस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना था, और उसी टोटल से पता लग गया था कि मैच जो है वो बहुत फंस जाएगा। या तो पाकिस्तानी बॉलरों को जो है वो एक्सेप्शनल बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी ये मैच आप जीतेंगे, वरना ये नहीं होगा। और अल्टीमेटली उसके बाद जब इंडियन बैटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, तो आप जिसे मतलब एक्चुअली आप कह सकते हैं ना कि फेंटा पड़ना, लिटरली मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि फेंटा पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तानी बॉलरों को। मैच की जो इनिंग की पहली बॉल थी इंडियन बैटिंग की, पहली बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को छक्का पड़ गया, और अभिषेक ने जो है वो उनको पुल करते हुए जो है उनको छक्का मारा, और शाहीन शाह अफरीदी बड़े गुस्से में थे। उन्होंने वहाँ पे उस वक्त अभिषेक को जो है वो बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली हर बॉल के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी जाके अभिषेक को जो है वो ज़रा हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको थोड़ा सा नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक सोचे समझे प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा था। अभिषेक ज़हन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं, और दोनों ही पंजाब की तरफ से खेलते हैं, और इन्हीं दोनों को जो है वो ओपनिंग स्टैंड के लिए भेजा गया, और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है, और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पर जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया, सब ने एक एक करके मार खाई है। मतलब कोई एक बॉलर अगर आप कहें ना कि हाँ जी इसने को अच्छा परफॉर्म कर दिया, सब ने मार खाई। हमारा हसन नवाज 6 छक्के मारेगा बुमराह को, साइम अयूब 5 छक्के मारेगा बुमराह को, शायद फरहान 3 जो है स्ट्रेट छक्के मारेगा बुमराह को।
और हमारे प्लेयर किससे आउट हो रहे हैं? हार्दिक पांड्या से, शिवम दुबे से हमारे प्लेयर आउट हो रहे हैं। बुमराह ने कोई विकेट नहीं ली। जी मैं साहब, बात ये है कि बैटिंग चले तो बॉलिंग नहीं चलती है, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती है। हमारी एक ना एक चीज जो है ना बंद हो जाती है। ये हमारी आदत है शुरू से। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो जरा फिक्र की बात है कि हमने वो वहां पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो ज़हन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीजों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना। आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो। अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरे ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह तलत जब आया 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे। 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर में। 10 ओवर हुसैन तलत वहाँ हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। वहाँ सारा मैच खराब हो रहा है। इतनी बड़ी गलती। ये बाद में क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, ये बात की बातें हैं। मैच वहाँ हारे हम, जो जीता हुआ जैसी सिचुएशन थी 200 रन नजर आ रहे थे। 200 रन नहीं होने थे यहाँ, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से। मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया और उसको बाहर किया, जिसको हसन नवाज, हाँ, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया। और इसको इतने प्रेशर मैच में लेके आए, इसके साथ भी ज्यादती की और इसके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ये मैच जिस तरह हम स्टार्ट लिए, जिस तरह वो खेला, एक चीज तो हम सबको नजर आ गई कि फर्स्ट। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और जैसा कि सबको उम्मीद थी, भारत ने पाकिस्तान की फिर से धुलाई कर दी। आज भी पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। कहीं टीवी तोड़े जा रहे हैं, कहीं फैंस रो रो कर गालियां दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। खासकर निशाने पर हैं हरीस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि इस बार अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इन दोनों की ऐसी कुटाई की है जिसे ये जिंदगी भर याद रखेंगे। अभिषेक शर्मा ने बल्ले से आग उगलते हुए सिर्फ 39 गेंदों पर ताबड़तोड़ 74 रन ठोक डाले, 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों के साथ। वहीं शुभमन गिल ने भी ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को उड़ा दिया, 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर। मतलब साफ है, पाकिस्तान का पूरा बॉलिंग अटैक इंडिया के सामने पानी भरता हुआ नजर आया। और मजे की बात देखिए, इतनी धुलाई खाने के बाद भी हरीस रऊफ और शाहीन अफरीदी अभिषेक और शुभमन को स्लेज करने लगे। लेकिन हमारे दोनों शेरों ने बल्ले से ही ऐसा जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तान खामोश हो गया। आज हालत यह है कि पाकिस्तान में हर चैनल, हर मीडिया स्टूडियो और हर गली में सिर्फ एक ही चर्चा है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान क्रिकेट को नंगा कर दिया। अब आप बताइए दोस्तों, क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने टिक सकती है या फिर आने वाले मैचों में और भी बुरी तरह पिटाई होगी? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और हां, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि पाकिस्तान की ये मातमी चीखें हर भारतीय तक पहुंच सकें। जय हिंद।